फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 7, पद संख्याएं 1 से 3 और 15 से 17 तक। जब इब्राहिम राजाओं को हराकर लौट रहा था, तो सालेम का राजा और सर्वोच्च ईश्वर का पुरोहित वही मिल्कीसेदेक उससे मिलने आया और उसने इब्राहिम को आशीर्वाद दिया। इब्राहिम ने उसे सब चीजों का दशमांश दिया। मिल्कीसेदेक का अर्थ है धार्मिकता का राजा। वह सालेम का राजा भी है, जिसका अर्थ है शांति का राजा। उसके ना तो पिता है, ना माता और ना कोई वंशावली। उसके जीवन का ना तो आरंभ है और ना अंत। वह ईश्वर के पुत्र के सदृश है और वह सदा ही पुरोहित बना रहता है। यह सब और भी स्पष्ट हो जाता है यदि हम इस पर विचार करें कि एक अन्य पुरोहित प्रकट हुआ जो मिल्कीसेदेक के सदृश है, जो वंश परंपरा पर आधारित किसी नियम के अनुसार नहीं, बल्कि अविनाशी जीवन के सामर्थ्य से पुरोहित बन गया है। उसी के विषय में धर्म ग्रंथ यह साक्ष्य देता है, तुम मिल्कीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य, तुम मिल्कीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। तुम मल्कीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। ईश्वर ने मेरे प्रभु से कहा, तुम मेरे दाहिने बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे पैरों तले डालूंगा। अनुवाक्य, तुम मिल्कीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। तुम मल्कीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। ईश्वर तुम्हें सियोन में महान राज्याधिकार प्रदान करेगा। तुम अपने शत्रुओं पर शासन करोगे। अनुवाक्य, तुम मिल्कीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। तुम मल्कीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ था, उस दिन से तुझे पवित्र पर्वत सियोन पर राज्याधिकार प्राप्त है। अनुवाक्य, तुम मिल्कीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। तुम मल्कीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। ईश्वर की यह शपथ अपरिवर्तनीय है। तुम मिल्कीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। अनुवाक्य, तुम मिल्कीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। तुम मल्कीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। जय घोष। अल्लेलुया। यीशु राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों की हर तरह की बीमारी दूर करते थे। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 3 पद संज्ञाएं 1 से 6 तक। किसी दूसरे अवसर पर यीशु ने सभागृह में प्रवेश किया। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। वे इस बात की ताक में थे कि यीशु कहीं विश्राम के दिन उसे चंगा करे और हम उन पर दोष लगाए। यीशु ने सूखे हाथ वाले से कहा,
बीच में खड़े हो जाओ। तब यीशु ने उनसे पूछा, विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जान बचाना या मार डालना? वे मौन रहे। उनके हृदय की कठोरता देखकर यीशु को दुख हुआ और वह उन पर क्रोध भरी दृष्टि दौड़ाकर उस मनुष्य से बोले, अपना हाथ बढ़ाओ। उसने ऐसा ही किया और उसका हाथ चंगा हो गया। इस पर फरीसी बाहर निकलकर तुरंत हेरोदियों के साथ यीशु के विरुद्ध परामर्श करने लगे कि हम किस तरह उनका सर्वनाश करें। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज का पहला पाठ हम लोगों ने इब्रानियों के नाम पत्र से सुना। वहां पर हम लोगों ने मलकीसदेक के बारे में देखा। उत्पत्ति ग्रंथ के 14वां अध्याय में हम लोग मलकीसदेक के बारे में देखते हैं। वहां पर जब इब्राहिम शत्रु राजाओं से जीत हासिल करके आ रहा था, तब मलकीसदेक अंगूरी और रोटी लेकर उसे भेंट करने गया। मलकीसदेक सर्वोच्च ईश्वर का पुरोहित था। उसने इब्राहिम को आशीर्वाद दिया और इब्राहिम ने अपने सारे वस्तुओं के दशमांश मलकीसदेक को दिया। मलकीसदेक का मतलब है धार्मिकता का राजा। मलकीसदेक सालिम का राजा भी है। उसका अर्थ है शांति का राजा। संत अगस्तिन कहते हैं, पुराने विधान में नया विधान छिपा हुआ है और नया विधान पुराने विधान की पूर्ति है। मलकीसदेक यीशु मसीह महापुरोहित का एक प्रतीक है। इब्रानियों के नाम पत्र के 5वां अध्याय के 8वां वाक्य में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, ईश्वर का पुत्र होने पर भी, यीशु ईश्वर का पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीखा। वह पूर्ण रीति से सिद्ध बनकर और ईश्वर से मलकीसदेक की तरह प्रधान याजक की उपाधि प्राप्त कर उन सबों के लिए मुक्ति के स्रोत बन गए जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। तो यीशु दुख सह करके आज्ञा पालन सीखा। इस प्रकार यीशु मलकीसदेक के समान एक पुरोहित बन गया, या यीशु को वह उपाधि ईश्वर ने दी। जैसे हम लोगों ने आज के पाठ में देखा कि मलकीसदेक को कोई वंशावली नहीं है, वो कहाँ से आए, कहाँ पर चले गए, इसलिए वह सदा बने रहने वाला पुरोहित है। तो यीशु मलकीसदेक के समान एक पुरोहित बनकर के सदा बने रहने वाले पुरोहित बन गए हैं। मलकीसदेक धार्मिकता का राजा है। ये धार्मिकता यीशु में पूर्णता तक पहुंच गया है, या यीशु ने उसे पूर्णता तक पहुंचा दिया है। हम लोग संत पेतरुस के पहले पत्र के 2 अध्याय के 24वां वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं, वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत्यु होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। यीशु अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत्यु होकर, हम लोग पाप के लिए मर गए, धार्मिकता के लिए जीने लगे, हम लोग धर्मी का जीवन बिता सके। यीशु ने अपने मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमें धर्मी बनाया है। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। ये चंगाई न केवल शरीर की चंगाई है, बल्कि मन की और आत्मा की चंगाई है। यीशु जब हमारे जीवन में आते हैं,
हमको परिपूर्ण जीवन देते हैं। हम लोग बाइबल में पढ़े हैं, मैं इसीलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करे, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करे। इब्रानियों के नाम पत्र 10वां अध्याय के 14वां वाक्य में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, वह जिन लोगों को पवित्र करते हैं उन्होंने उनको एक ही बलिदान द्वारा सदा के लिए पूर्णता तक पहुंचा दिया है। यीशु ने हमें एक ही बलिदान द्वारा सदा के लिए पूर्णता तक पहुंचा दिया है, पूर्ण बनाया है, पवित्र बनाया है। तो यीशु में हम लोग पूर्णता प्राप्त की है और ये पूर्णता को हमको यीशु के द्वारा यीशु में विश्वास करके अपनाना है। अपना करके इस पूर्णता को अपने जीवन में उतारना है, पवित्र जीवन हमको बिताना है। और मलकीसेदेक शांति का राजा है। यीशु ने हमारे जीवन में शांति की स्थापना की। एफेसियों के नाम पत्र 2 अध्याय के 14वां वाक्य में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, यीशु हमारी शांति है। यीशु हमारी शांति है। हमारे लिए शांति एक मन की अवस्था नहीं, हमारे लिए शांति एक व्यक्ति है। यीशु है हमारे लिए शांति। यदि मान लीजिए मैं बोलता हूँ मेरे अंदर मुझे शांति नहीं है, इसका मतलब यही है बाइबल के अनुसार मेरे अंदर मेरे जीवन में यीशु क्रियाशील रीति से उपस्थित नहीं है। यदि एक परिवार बोलता है कि हमारे परिवार में मेरे परिवार में शांति नहीं है, बाइबल के अनुसार इसका मतलब यही है कि मेरे परिवार में यीशु क्रियाशील रीति से उपस्थित नहीं है। मेरे परिवार का प्रभु मालिक यीशु नहीं है। हमारे हर व्यक्ति के जीवन का प्रभु यीशु नहीं है। ये यीशु क्रियाशील रीति से हमारे जीवन में और परिवार में उपस्थित नहीं है। हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, रोमियों के नाम पत्र में 5वां अध्याय के 6ठे वाक्य से हम लोग इसी प्रकार देखते हैं, जब हम लोग निसहाय थे, जब हम लोग पापी थे, जब हम लोग शत्रु थे, जब हम लोग विधर्मी थे, ईश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए मरने दिया और यीशु ने अपने रक्त के द्वारा हमारा मेल ईश्वर से करा दिया है। इस प्रकार ईश्वर ने यीशु के द्वारा हमारे लिए शांति की स्थापना की है। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमारे जीवन के हर कार्य, हर घटना आशीष में बदल दिया है। यीशु ने बदल दिया है। और हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, पाप को भी यीशु ने आशीष में बदल दिया है। रोमियों के नाम पत्र 5वां अध्याय के 20वां वाक्य में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, जहां पाप की वृद्धि हुई वहां अनुग्रह की वृद्धि और कहीं अधिक हुई। जहां पाप की वृद्धि हुई वहां अनुग्रह की वृद्धि और कहीं अधिक हुई। तो जहां पाप की वृद्धि हुई, मान लीजिए मैं एक पियकड़ था और यीशु की कृपा से मैंने पीने की प्रवृत्ति को, बुरी आदत को, उन आदत से मुझे छुटकारा मिली। अभी मेरे अंदर एक कृपा है। क्या कृपा है? जब मैं मेरे समान के पियकड़ लोगों को मैं प्रार्थना करता हूँ, उनको मुक्ति मिलती है। जहां पर पाप की वृद्धि हुई वहां अनुग्रह की वृद्धि और कहीं अधिक हुई। मैं इस अनुग्रह के माध्यम, या ईश्वर ने मुझे एक प्रकार इस अनुग्रह के माध्यम बना दिया। तो आज के पहला पाठ हम लोगों को क्या बताता है? 2 बातें बताती है। एक है, हमको यदि हमारे जीवन में और परिवार में यीशु नहीं है, हम लोग यीशु को अपने जीवन में और परिवार में, व्यक्तिगत जीवन में और पारिवारिक जीवन में प्रथम स्थान देते हैं और क्रियाशील रीति से यीशु वहाँ पर उपस्थित नहीं है, हमारे जीवन में और परिवार में शांति नहीं होगी।
दूसरा है यीशु ने हमें धर्मी बनाया है। हमारे जीवन भर के पापों के लिए यीशु ने प्रायश्चित करके हमको धर्मी बनाया है। इस सच्चाई में विश्वास करके हमको यीशु को अपने जीवन में अपने एकमात्र मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करके हम लोगों को पवित्रता का जीवन बिताना है। जब हम लोग यीशु में विश्वास करते हैं हमको क्या मिलता है? हमको पवित्र आत्मा मिलता है। ये पवित्र आत्मा की कृपा से हम लोग पवित्र जीवन बिता सकेंगे। ये पवित्रता, धार्मिकता का जीवन सब ये मेरी शक्ति से, मैं अपनी शक्ति से मैं इसको नहीं कर पाऊंगा। मुझे ईश्वर की कृपा की जरूरत है। इसलिए ईश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा दिया है। ये पवित्र आत्मा की कृपा से हम लोग पवित्र जीवन बिता सकते हैं। ये पवित्र आत्मा हम लोगों को कैसे मिलता है? जब मैं वचन पढ़ता हूँ मुझे पवित्र आत्मा मिलता है। जब मैं संस्कारों में भाग लेता हूँ मुझे पवित्र आत्मा मिलता है। जब मैं प्रार्थना करता हूँ मुझे पवित्र आत्मा मिलता है। मैं भलाई का कार्य करता हूँ, मैं पवित्र आत्मा की शक्ति में आगे बढ़ता हूँ। इसलिए भाई और बहनों, आज हम लोग प्रभु से एक कृपा मांगेंगे। हमारे लिए बुलाहट है पवित्रता का जीवन बिताने के लिए, जो पवित्रता यीशु के द्वारा हमें मिली है। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने यीशु के एक चमत्कार को देखा है। विश्राम के दिन में यीशु ने सूखे हाथ वाला एक व्यक्ति को चंगा किया। ये चंगाई के पहले यीशु ने वहां पर उपस्थित लोगों से एक सवाल पूछा, विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जान बचाना या मार डालना? हम लोग जानते हैं यीशु इस दुनिया में आए हैं ईश्वर के राज्य की स्थापना के लिए। यीशु के हर बोली, यीशु का हर कार्य ईश्वर के राज्य की स्थापना का एक माध्यम रहा है। जब यीशु ने शिष्यों को भेजा सुसमाचार के प्रचार के लिए, हम संत मत्ती के सुसमाचार के 10वां अध्याय में पढ़ते हैं। 10वां अध्याय के 7वां वाक्य से यीशु ने शिष्यों से कहा, राह चलते यह उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरकदूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। मतलब यीशु ने शिष्यों से भी कहा, उनके जीवन के द्वारा, उनके जीवन के हर कार्य के द्वारा ईश्वर के राज्य की स्थापना होना है। जब हम लोग भी अपने जीवन में देखते हैं, हम भी यीशु के शिष्य हैं। हम हर एक विश्वासी को अपने जीवन के द्वारा, अपने कार्य के द्वारा ईश्वर के राज्य की स्थापना करना है। इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले जिम्मेवारी क्या है? सबसे पहले जिम्मेवारी यही है, हम लोगों को एक पवित्र जीवन बिताना है। हमारा जीवन ही एक संदेश है, हमारा जीवन ही एक साक्षी है ईश्वर के राज्य की स्थापना के लिए। जब यीशु हमारे जीवन में क्रियाशील रीति से उपस्थित रहते हैं तो हमारे जीवन के हर कार्य और हमारे हर बोली भी ईश्वर के राज्य के स्थापना के एक माध्यम बन जाएंगे। इसलिए भाई और बहनों, जैसे पहले पाठ में हम लोगों ने सुना कि यीशु के द्वारा ईश्वर ने हमें धर्मी बनाया है, पवित्र बनाया है। ये पवित्रता का जीवन हम लोग अपने जीवन में उतार सके, ताकि हमारे जीवन के द्वारा भी यीशु जो कार्य करने के लिए इस दुनिया में आए हैं वो कार्य हमारे जीवन के द्वारा भी जारी रहे, हमारे प्रार्थना द्वारा, हमारे बोली द्वारा, हर कार्य के द्वारा। इसलिए हम लोग प्रभु से कृपा मांगते हैं। हे परमपिता ईश्वर, हम प्रभु यीशु के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं।
यीशु के द्वारा तूने हमें पाप मुक्त किया है, हमें पवित्र बनाया है, हमें धर्मी बनाया है। ये पवित्रता, ये धार्मिकता तूने हमें यीशु के द्वारा दिया है। ये जीवन अपने जीवन में बिताने के लिए, उतारने के लिए हम सबों को पवित्र आत्मा से भर दीजिए। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।